हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रोटॉन। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको प्रिंसिपल क्वांटम के बारे में और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में बताया था। अगर आपको वो क्लियर नहीं है तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो में डाल दूँगी, प्लीज़ आप उधर जाके आप उसमें देख सकते हैं। अब मैं इस टॉपिक में 2-4 टॉपिक रह गया और ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। सो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको स्टार्ट करवाती हूँ। नोड्स क्या होते हैं? नोड्स एक वो रीजन होता है जहाँ पे हमारा जो न्यूक्लियस है, वो प्रोबेबिलिटी होती है हमारे इलेक्ट्रॉन की, वो ज़ीरो होती है। जहाँ पे हम न्यूक्लियस को फाइंड करते हैं, प्रोबेबिलिटी जो होती है हमारी इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की अराउंड द न्यूक्लियस पे, वो ज़ीरो होती है। अब हमें बताना है कि नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड्स कैसे निकालेंगे, n-l-1, ये इसका फॉर्मूला होता है। एंगुलर नोड्स कैसे निकालेंगे, l, और टोटल नंबर ऑफ नोड्स कैसे निकालेंगे, n-1। जैसे मैंने यहाँ पे लिया एस पी लिया है, तो यहाँ पे n की वैल्यू मेरी 3, तो p क्या हो गया मेरा, l, मतलब जो n हो गया हमारा, सॉरी p, 3p लिया है, n की वैल्यू मेरी क्या हो गई, 3 हो गई, तो l की वैल्यू 1 होगी क्योंकि ये p है। अब स्फेरिकल निकालना है, स्फेरिकल नोड्स निकालना है, तो n-l-1। तो मैंने जब इसे सॉल्व किया तो मेरा सॉल्व करके आंसर ये आ गया। एंगुलर नोड्स, l की वैल्यू क्या होगी मेरी 1। टोटल नोड्स, टोटल नंबर ऑफ नोड्स मेरे क्या आएंगे, n-1, 3-1 इक्वल्स टू में 2। अब हमारी आती है फिलिंग ऑर्बिटल्स। यही होता है हमारा अवॉ प्रिंसिपल। अवॉ प्रिंसिपल हमें क्या कहता है, जो हमारी फिलिंग होती है इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल्स में, वो इंक्रीजिंग एनर्जीज में प्लेस करती है। अब इस तरीके से जाती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे इस तरीके से बना रखा है, इस वे में हमारी एनर्जी जाती है, इस वे में। तो 1s लेस देन होता है 2s से, 2s लेस देन होता है 2p से, 2p लेस देन होता है 3s से, एंड सो ऑन। यहाँ पे हमारा n+1 रूल लगता है। यहाँ पे जो ऑर्बिटल है उसकी हायर वैल्यू होती है n+1 की, जिसकी वजह से इसकी हायर एनर्जी होती है। अगर दो ऑर्बिटल जिनकी सेम वैल्यू है n+1 की, तो वो जो ऑर्बिटल है हायर एनर्जी ऑफ वैल्यू, मतलब हमारी n होगा वो बड़ा होगा। मैं इसको एक शॉर्ट ट्रिक में बताती हूँ कि जहाँ पे अगर हमारे पास सेम वैल्यू होगी n की, तो वो किस तरीके से पता चलेगा। देखो अब मैंने यहाँ पे 5s 3d 4s लिया है। यहाँ पे मेरी n की वैल्यू 5 है, यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, यहाँ n की वैल्यू 4 है। अब यहाँ पे l की वैल्यू क्या होगी, 0/5, l की वैल्यू होगी 2/5, और l की वैल्यू यहाँ पे होगी 0/4। ठीक है। अब देखो हमारे पास जो ग्रेटर वैल्यू होगी, देखो ये s है, ये s है, तो इसमें हमारा ये वाला माना जाएगा। अब हमारी आती है हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीसिबिलिटी। क्या होती है, यहाँ पे जब हम पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं pdf ऑर्बिटल में, वो मतलब जब तक टेक प्लेस नहीं करते जब तक वो सिंगल फील्ड नहीं होते। इस तरीके से d5 जब ये पूरे हो जाएंगे, तब जाके हमारा यहाँ पे सेकंड पेयरिंग, यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है। हमारा अब ये हो गया म्यू इक्वल्स टू में n+2 इंटू में bm। अब म्यू क्या हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट, या फिर इसे हम स्पिन कह लो, या फिर हम इसे मल्टीसिबिलिटी कह दो। n क्या हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। bm क्या है हमारी इसकी यूनिट है, जिसको हम बोलते हैं बोर मैग्नेटन। ये जो रूल होता है, ये रूल होता है हमारी मैक्सिमम मल्टीसिबिलिटी, जहाँ पे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन पे जो स्ट्रेस पड़ रहा होता है उसको निकालने के लिए। अब पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है, जहाँ पे एक ऑर्बिटल जिसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं अपोजिट स्पिन के साथ, या तो अब ये डेफिनेशन लिख लो या फिर ये लिख लो ना, 2 इलेक्ट्रॉन सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर में होते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि 4s है, तो यहाँ पे मैंने लिया n की वैल्यू 4, n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 0 होगी, यहाँ पे भी l की वैल्यू 0 होगी क्योंकि s है, तो m की वैल्यू भी 0 हो गई, इसमें भी m की वैल्यू 0 हो गई। यहाँ पे जो आएगा बस चेंज क्या आएगा, ये क्लॉकवाइज में है तो प्लस आएगा, ये एंटी में इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का स्टेटमेंट था। अब एक्सक्लूजन प्रिंसिपल किसे कहते हैं, यहाँ जितने भी अदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको एक्सक्लूड कर देते हैं हम एक सेट ऑफ क्वांटम नंबर से, जो जो फिक्स्ड होते एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन में, उसको हम कहते हैं एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके हो सकेगी, एस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, पी का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, डी का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन 1s1, एक इलेक्ट्रॉन फिल हुआ। अब हीलियम 1s2, लिथियम में 1s2
2s1 एक इलेक्ट्रॉन भर गया। फिर बेरिलियम 1s2 2s2, फिर बोरोन सेम वे में इस तरीके से हमारा बढ़ता जाएगा। सेम वे में हमने इस तरीके से करते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स भरते जाएंगे। यहाँ पे हमारा 2p6 नियॉन तक भर गया। फिर यहाँ पे हम लेंगे 3s1, फिर यहाँ पे हमारा आ गया 3s2, देखो 3s3 3p1 3p2 3p3 3p4 3p5 3p6, यहाँ के आर्गन पे हमारी कंप्लीट हो गई। फिर हमारा 4s1 4s2, ठीक है। फिर हमारा यहाँ पर आएगा स्कैंडियम 21 से लेके 30 तक में कुछ चेंज है। यहाँ पे हमारा 4s2 भरेगा, मतलब पहले s भरेगा फिर d भरेगा। यहाँ पे हमारा आ गया स्कैंडियम तो 4s2, फिर d पे 1 इलेक्ट्रॉन, फिर 4s2, फिर d पे 2 इलेक्ट्रॉन। फिर हम आएंगे वेंडिनम में ऐसी 4s2 3d3। क्रोमियम, यहाँ पे क्रोमियम और जो कॉपर है इसमें एक एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। इसको मैं अभी रीज़न के बाद में एक्सप्लेन करती हूँ कि यहाँ पे जो हमारा है पहले डी पड़ता है फिर 4s भरता है, फिर इसके बाद हमारा मैंगनीज, फिर ऐसी आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक। सेम वे यहाँ पे हमारा 8 है तो पहले हमारा ये भरना चाहिए ना, फिर हमारा लेकिन ये नहीं भरा, ये भर गया पहले, फिर इस तरीके से हमारा जिंक आ गया। अब क्रोमियम में क्या इलेक्ट्रॉन, जो क्रोमियम में एक्सेप्शनल केस होता है उसको स्टेबल करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनानी होती है, ये स्टेबल करता है, ये इसका एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक है। क्योंकि इसके अंदर मिनिमम रिपल्शन होती है, मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होता है। अब कॉपर में क्या है, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जो कॉपर है एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसलिए शो करता है वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर फ्यूफिल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आयंस की क्या होती है, जब 4s ऑर्बिटल होता है उसको फिल्ड करा जाता है बिफोर 3d। अभी मैंने आपको बताया था इसके पास लेस एनर्जी होती है, और जो 4s ऑर्बिटल है वो इम्पेटिडाइज हो जाता है बिफोर 3d या फिर 3ds या 4s, तो इसका आउटरमोस्ट शेल होता है। अब मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है, मैग्नेटिक बिहेवियर बताया था, अगर ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं तो उसका मैग्नेटिक बिहेवियर हमारा डायमैग्नेट होता है, और इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं तो उसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, हमारा पैरामैग्नेटिक नेचर में होगा। अब मैग्नेटिक मोमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल्स टू में √n+2। बी एम हमारा भोर मैग्नेटॉन है, एन हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और जो म्यू है हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट है। यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल है जिस तरीके से हमें पता चलेगा कि हमें मैग्नेटिक है या फिर डायामैग्नेटिक है। मैं आपको बस दो बता देती हूँ, बाकी एज सेम एज होता है। जैसे मैंने यहाँ पे मैग्नीज लिया, यहाँ पे 2+ है, ठीक है। मैंने पहले मैग्नीज की पूरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख ली। यहाँ पे 2+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए, तो यहाँ पे मैंने मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए तो 4s खत्म, तो ये हमारे पास ये आ गई। अब लास्ट हमारा क्या आएगा, 3d5 है लास्ट। अब 3d5 को मैंने बनाया 1 2 3 4 5। अब मैंने इसमें इलेक्ट्रॉन डाल दिए, ठीक है। पहले क्लॉकवाइज भरेगा, फिर जब ये पूरा क्लॉकवाइज भर जाएगा एंड तक, फिर हमारा एंटी क्लॉकवाइज होगा अगर हमारा इलेक्ट्रॉन बचा होगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है हमारे पास, 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो मैग्नेटिक हमारा क्या आ गया, पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। ये तो हमें यहीं से पता चल रहा है। अब म्यू से भी निकाल लो तो हमारा क्या आ रहा है, ये पैरामैग्नेटिक आ रहा है। अब मैं आपको डायमैग्नेटिक के बारे में डायरेक्ट बता देती हूँ। अब मैंने यहाँ पे लिया Zn2+, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिख ली। अब मैंने जो 2+ यहाँ से हमारे 2+ इलेक्ट्रॉन निकल के, तो मतलब 4s2 खत्म, तो 3d10 हुआ हमारा। अब हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं है, तो यहाँ पे जो हमारा म्यू है मैग्नेटिक मूवमेंट 0 हो गया, तो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर हमारा क्या होगा, डायमैग्नेटिक। इस तरीके से हमारा ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम कंप्लीट होता है। और अब नेक्स्ट मॉड्यूल में मैं नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बताऊंगी, जिसके बारे में है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट और उसकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। थैंक यू फॉर गिविंग अ वैल्यूएबल टाइम। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट अदर स्टूडेंट्स गेट बेनिफिट ऑफ माई नोट्स। थैंक यू।